चाहते हैं कि आपको अपने जीवन के सारे सुख प्राप्त हों, और आप ना तो पूजा पाठ करना चाहते हैं और ना लंबी लंबी विधियां करना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ ऐसा 1-1 मिनट के उपाय देने वाली हूँ जिससे ये सब को आप अचीव कर पाएंगे। ये जानने के लिए आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखें। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। राधे राधे। मैं आपकी अष्टदोष अर्चना अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विघ्नहर्ता गणेश आपके जीवन के, आपके परिवार के सभी दुखों को हरें और आपके यहाँ शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि और माता लक्ष्मी के साथ सदैव स्थिर रूप से निवास करें। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, उन्हें पूरा कर सकते हैं मात्र 1-1 मिनट के प्रयोगों के द्वारा। ये जानने के लिए आप लास्ट तक बने रहें। इसके साथ ही मैं आपको अमृत की बूंदों कीवर्ड दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आई हूँ। इसके साथ ही कुछ आपको ऐसी 6 टिप्स दूंगी, मात्र इनको ही करके आप अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। मेरी अमृत की बूंदों कीवर्ड 9 ग्रहों पर आधारित हैं। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर मैं इन प्रयोगों को तैयार करती हूँ। आप किसी भी राशि के व्यक्ति हैं, आप किसी भी देश में रहते हो, ये 10 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक के हर स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े सभी के लिए उपयोगी और प्रभावी हैं। ये मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं। इनके द्वारा आपके जन्मांक के जो 9 ग्रह हैं, क्योंकि हमारे जन्मांक के 12 ग्रहों में यही 9 ग्रह बैठे होते हैं और इन्हीं की दशाएँ हमारे जीवन पर चलती हैं। किसी ग्रह की दशा चलती है तो उसके साथ ही अन्य ग्रहों की प्रत्यंतर और सूक्ष्मांतर दशाएं चलती रहती हैं, जिनके आधार पर हमें प्रतिदिन समस्याएं मिलती हैं या हमारा दिन शुभ जाता है। तो प्रतिदिन एक ग्रह का उपाय करने से हमारे जन्मांक के 9 ग्रहों में जो भी पीड़ाएं होती हैं वो समाप्त होती हैं। कमज़ोर हैं तो बल आता है और जो शुभ है उनकी शुभता और बढ़ जाती है। इस तरह से हमारा जन्मांक जब बहुत अच्छा होता चला जाता है तो हमें जीवन के सारे सुख मिलना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे इन प्रयोगों को शुरू करते हैं तो तनाव से मुक्ति, यानी आपका मन प्रसन्न रहना शुरू कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे आपके जो ग्रह कमज़ोर होते हैं या पीड़ित होते हैं उनमें कमी आने लगती है और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होने लगती है। तो आप मेरे इन दोनों प्रयोगों को, जो कि मात्र 1-1 मिनट के हैं, जिसमें ना आपका समय लग रहा है ना कुछ खर्च हो रहा है, आप स्वयं करें, परिवार के सभी सदस्यों को कराएं। आप इनकी शुभता पाएंगे तो आप इनको खुद नहीं छोड़ पाएंगे। मेरे दोनों ही प्रयोगों को, यानी अमृत की बूंदों कीवर्ड को एक साथ आपको शुरू करना है। 28 अगस्त 2020 दिन शुक्रवार। आज का राहु काल है 10:35 से 12:05 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:05 से 1 बजे तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको एक हरी इलायची, थोड़े से दही में उसमें मिश्री डालकर आपको अपने इष्ट को भोग लगाएं और उसके बाद इसका आप सेवन करें। प्रयोग पूरा हुआ। आज का कीवर्ड यानी जादुई अक्षर है कमल वाला का। इस का शब्द को आप लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक इसे लिखा रहने दीजिए। जब आप नहाएंगे आपका ये शब्द धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप उसे दोबारा से अपने हाथ पर लिख सकते हैं। अगर आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तब आप इसको एक सफ़ेद छोटी सी कागज़ की चिट पर लिख सकते हैं। फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रख लीजिए। 24 घंटे तक अपने पास रखिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप उसको फिर से अपने हाथ पर लिख सकते हैं। आप इसको अपनी मातृभाषा या मदर टंग में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका का ही होना चाहिए। आप मेरे प्रयोग कर रहे हैं तो YouTube के कमेंट बॉक्स में आकर अपने अनुभव शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ अन्य लोगों को आपसे प्रेरणा मिले इन प्रयोगों को करने की। अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को दबाएं। साथ में ही अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर करें, जिससे कि आपके साथ साथ और लोग भी 1-1 मिनट के इन प्रयोगों करके शुभता प्राप्त कर सकें। मैं इसलिए भी 1-1 मिनट के प्रयोग लेके आई हूँ क्योंकि भागती दौड़ती ज़िंदगी में किसी के पास समय नहीं है कि वो लंबी लंबी पूजाएं कर सके और घंटों बैठ के जाप कर सके, रत्न इत्यादि जो इतने महंगे होते हैं उन्हें पहन सके। और बहुत से लोग इन सबको करके थक चुके होते हैं और वो हार चुके होते हैं, उनका ज्योतिष से विश्वास उठ जाता है। तो क्यों ना 1-1 मिनट के इन मात्र प्रयोगों को करके आप
शुभता प्राप्त करें और लाभ पाएँ। मैं अपना फेसबुक पर संडे को 3:30 से 4 लाइव आऊँगी, जहाँ पर मैं आप सभी के क्वेश्चनों के आंसर लेकर आऊँगी। तो आपको आपका जो भी सवाल है उसे मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस और अपना सवाल लिखकर आपको मुझे शनिवार 2 बजे तक आपको मुझे भेजना है। जो पहले भेजेंगे मैं पहले उन्हीं के क्वेश्चनों का आंसर दूंगी। तो आप जल्दी करें और मुझे अपने सवाल दें, जिससे कि मैं आपको लाइव आकर आपको उनका सही आंसर दे सकूं। आपने अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। उन सभी को 2 यानी 2 नंबर रेड कलर के पेन से फोल्ड करके वाइट कलर के पेपर पर अपनी जेब और पर्स में रखते हैं तो वर्षभर को शुभता प्रदान करता रहेगा। आप अपने जीवन में सक्सेस पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप बिना किसी पूजा पाठ के, बिना किसी रत्न इत्यादि के या बिना किसी उसके अधिक मेहनत के आप अपने जीवन में सक्सेस पाएँ, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो हमें अपने उस अंतर्मन को यानी सबकॉन्शियस माइंड को ही जागृत करना होगा, जो हमारी इच्छाओं को पूर्ति कराने में सबसे अहम रोल अदा करता है। तो पहले तो मैं जो अमृत की बूंद और कीवर्ड दे रही हूँ, आप सबसे पहले तो इन्हें करें, क्योंकि ये इतने जादुई प्रयोग हैं। इनसे सबसे पहले आपकी ऑरा क्लीन होना शुरू हो जाती है। ग्रहों की जो नेगेटिविटी आपके अंदर होती है वो आपको जो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स लाती है उनको पहले समाप्त करती है। दूसरे नंबर पर आप भगवत गीता, एक छोटी सी भगवत गीता को आप या तो अपने घर के मंदिर में रखें या अपने वर्क प्लेस पर कहीं भी टेबल पर स्थापित कर लें या अपनी ड्रॉज में भी रख सकते हैं। नहाने के बाद उसको माथे से अवश्य लगाएं, क्योंकि भगवत गीता हमारे कर्मों का हमें ज्ञान देती है। भगवत गीता अति पवित्र ग्रंथ है और श्री भगवान कृष्ण का उपदेश है उसमें, जो कि जीवन का सार समझाती हैं। तो प्रतिदिन उसको माथे से अवश्य लगाएं। अपनी जीभ को सुबह अवश्य साफ करें। जीभ पर क्योंकि माता सरस्वती बैठती हैं और जो कि हमारे बुद्ध का कारक, वाणी हमारी बुद्ध का है कारक, और वाणी के द्वारा ही हम अपने प्रोफेशन में अधिक सफल हो पाते हैं। तो आपको जीभ अगर आप साफ रखते हैं तो आपका बुद्ध मजबूत होता है। तीसरे नंबर पर आपको कभी भी अपना पानी झूठा ग्लास में नहीं छोड़ना चाहिए। आप ग्लास में उतना ही पानी लें जितना कि आपको पीना है। जब भी हम पानी को वेस्ट करते हैं, सबसे पहले तो हम झूठा छोड़ते हैं, क्योंकि उसमें वो हमारे मुंह से छूने के बाद उसमें जो लार आती है उसकी वजह से वो हमारी ऑरा को ख़राब करता है। क्योंकि पानी चंद्रमा का कारक है और चंद्रमा धन और मन दोनों का कारक है। तो झूठा पानी छोड़ने से, उसको नाली में बहाने से हमारा चंद्र कमज़ोर होता है। चौथे नंबर पर आपको प्रतिदिन एक आप डायरी बना लीजिए। मैं इसका प्रयोग आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मेरे 3-4 दिन पहले के प्रयोग में मैंने आपको बताया था कि आप डायरी पर लिखकर अपने सबकॉन्शियस माइंड से अपनी सारी अधूरी इच्छाओं को कैसे पूरा करा सकते हैं। एक डायरी ले लीजिए, रेड कलर का पेन ले लीजिए। रात में सोते समय जब आपको नींद आ रही हो, उससे पहले आप उस डायरी में आपकी जो भी इच्छाएं उनको लिखना शुरू कर दीजिए। सेम वर्ड सेम रिपीटेशन के साथ आपको लिखना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे वो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। जो भी आप जीवन में चाहते हैं, सक्सेस आपको मिलने लगेगी। आप प्रतिदिन किसी भी पक्षी को, पशु को या व्यक्ति को, जिसको भी आप दे सकते हो, कुछ भी खाने की वस्तुएं प्रतिदिन अवश्य देनी चाहिए। आप पशु पक्षी को भी डाल सकते हैं, आप कीड़े मकोड़ों को भी डाल सकते हैं और किसी मनुष्य को भी दे सकते हैं। जब भी हम सृष्टि के किसी भी जीवित प्राणी मात्र को कुछ भी खाने के लिए देते हैं तो उसके मन से दुआएं निकलती हैं। वो हमें हमारे सामने ना बोले, लेकिन उसके मन में जो अंतर्मन से जो दुआएं निकलती हैं वो हमारे भाग्य को जागृत करने में हमारी सहायता करती हैं।
आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, तब अपने भाग्य का आपको साथ पूरा मिलता है और आप अपने जीवन में जो भी सक्सेस चाहते हैं वो आपको धीरे धीरे मिलने लगती है। जब आप अपने 9 ग्रहों को मजबूत कर लेते हैं अमृत की बूंद और कीवर्ड करके, धीरे धीरे भगवत गीता को माथे से लगाने आपका बृहस्पति मजबूत होता है, जीभ को साफ करने से बुध मजबूत होता है, पानी वेस्ट ना करने से आपका चंद्रमा मजबूत होता है, और आप ये जो भोजन वितरित करते हैं उससे आपके शनि, राहु, केतु ग्रह मजबूत होते हैं। और अगर आप प्रतिदिन सूर्य को नमस्कार अवश्य करें, जिससे कि आपका आत्मा का कारक सूर्य भी मजबूत हो, तो जब आप धीरे धीरे छोटी छोटी प्रक्रियाओं के द्वारा अपने ग्रहों को मजबूती देना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा कौन सा सुख है जो ये 9 ग्रह आपको नहीं दे सकते। इन 9 ग्रहों पर पूरा संसार टिका हुआ है। जो भी प्रतिदिन की हलचल हैं वो इन 9 ग्रहों पर आधारित होती हैं। तो आप इन प्रयोगों को आजमा कर देखें, आप पाएंगे कि जीवन में सक्सेस आपके कदम चूम रही है। आप मेरी इन बातों का ध्यान रखें। जो मैंने आपसे कहा कि मैं फेसबुक लाइव आऊँगी, और आप अपने क्वेश्चन तैयार आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। मैं आपको अपना फेसबुक आईडी भी दूंगी और आपको अपना यूट्यूब का लिंक भी आपको देती हूँ, जिससे कि आपको सुविधा हो। मैं कल फिर मिलूँगी अपने 2 नए प्रयोगों के साथ।